आज जो आपकी जो क्लास है वो किसकी होगी बेटा, आपकी पॉलिटी की होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो सरकार के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपकी सरकार है वो क्या है, जो सरकार होती है आपको वो क्या कार्य करती है, या आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए जो आपकी सरकार है वो सरकार क्यों होती है, तो कह सकते हैं जो आपकी सरकार है, तो सरकार की आपकी छोटी सी डेफिनेशन है बच्चा, क्या होती है वो आपकी, कि सरकार वह होती है जो क्या करती है, आपकी शासन चलाने का कार्य करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सरकार बोलते हैं, ठीक है, या आपका सरकार कहते हैं, ठीक है। और कल मैंने बेटा आपको एक चीज और बताई थी, जो आपकी सरकार है वो क्या है, आपकी 3 पिलर्स में आपकी डिवाइड है, यानी कि 3 पार्ट में आपकी डिवाइड है, ठीक है। तो पहली कौन सी बेटा आपकी डिवाइड है, आपकी विधायिका, दूसरी आपकी कार्यपालिका और तीसरी आपकी न्यायपालिका, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बेटा कौन सी जो आपकी विधायिका है, वो विधायिका आपका क्या कार्य करती है, कि जो आपके 3 पार्ट मैंने आपको बताया, कि एक आपका कार्यपालिका, दूसरी आपकी विधायिका और तीसरी आपकी न्यायपालिका। जो आपकी विधायिका होती है वो क्या कार्य करती है आपकी, कि आपके कानून बनाने का कार्य कौन करता है, आपका विधायिका करती है, ठीक है। फिर दूसरा कार्य आपका कौन है, आपकी जो आपकी कार्यपालिका है वो क्या करती है आपकी, कि जो आपका कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, जो आपकी विधायिका कानून बनाती है उस कानून को कौन लागू करता है, आपका कार्यपालिका करती है, ठीक है। और जो आपका तीसरा पार्ट है वो क्या आपका न्यायपालिका है, जो आपका जुडिशरी है वो क्या करती है आपका, कि वो जो आपके मुद्दे होते हैं उनको क्या करती है, उनको निपटारे का कार्य करती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आपके कानून कौन बनाता है, कानून को लागू कौन करता है, और जो आपके कानून के जो मुद्दे होते हैं या कह सकते हैं जो आपके केसेस होते हैं, ठीक है, तो उनका जो निपटारा करता है वो कौन करता है, आपका न्यायपालिका करती है, ठीक है। तो आइंदा ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कानून बनाता कौन है, तो आप बताइए कि विधायिका आपका कानून पारित करती है, कानून बनाती है, और जो आपकी कार्यपालिका वो क्या करती है, उस कानून को लागू करती है, यानी कि पारित करती है, ठीक है। और न्यायपालिका क्या करती है, कि न्याय करती है अपना, ठीक है। तो ये मैंने चीज आपको बताई थी, सरकार आपकी क्या होती है, और आपकी जो आपकी बता दिया आपको विधायिका, कार्यपालिका और इनके क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की, ठीक है। अब देखिए हम जो आप पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक, वो क्या पढ़ेंगे, आपके जो आपकी भारत सरकार है उसका गठन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका टॉपिक, कि टॉपिक है हमारा क्या, कि भारत में सरकार का गठन, ठीक है। जो आपकी भारत है उसमें जो आपका सरकार का गठन होता है वो कैसे होता है, किन चरणों में होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए पहला क्या आपका, कि भारत सरकार का जो आपका गठन होता है वो कैसे होता है, कि नंबर 1 आपका देखिए बेटा क्या, विधायिका, ठीक है। नंबर 2 पे देखिए आपका कौन होता है, कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका, ठीक है। तो मैंने देखो कल भी आपको बताया, जो आपकी सरकार है वो भी आपके 3 पार्ट, यानी कि जो आपकी सरकार है वो 3 पार्ट इन्हीं से आपकी डिवाइड होती है। लेकिन कल मैंने आपको बताया कि जो सरकार है वो क्या कार्य करती है, कि सरकार आपका शासन चलाने का कार्य करती है, उसे सरकार कहते हैं, ठीक है। और कानून कौन बनाता है, कानून कौन पारित करता है, और न्याय कौन करता है, ये चीजें मैंने आपको डिस्कस की। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं वो महत्वपूर्ण चीज आपकी क्या है, कि जो सरकार है उसका गठन कैसे होता है, सरकार के अंदर कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, परिषद, ये सारी चीजें जो होती है इन सब के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, कि सरकार का गठन इसीलिए बोला आपसे, ठीक है। तो देखिए पहला आपका विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका और तीसरा बेटा आपका क्या है, न्यायपालिका, ठीक है। तो एक एक करके जानिए। जो आपका कार्यपालिका है, मैंने आपसे बोला था कि जो आपकी विधायिका है, तो मैंने आपसे बोला बच्चे जो आपका विधायिका वो क्या कार्य करती है, आपके कानून बनाने का कार्य करती है। और जो आपकी कार्यपालिका है वो क्या करती है, कि उस कानून को क्या करती है, लागू करती है, यानी कि पारित करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका को तो आप सभी भली भांति जानते हो कि न्याय आपका क्या करता है, तो वो समझ जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं कि पहला पॉइंट जो आपको दिया है क्या, आपका विधायिका। ये विधायिका में क्या होता है, इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं बेटा। तो देखिए पहला कौन सा होता है आपका, कि संघ की आपकी विधायिका होती है, और दूसरी आपकी देखिए प्रांत की विधायिका होती है। किसकी होती है आपकी, एक तो आपके संघ की विधायिका होती है, दूसरी आपके प्रांत की विधायिका होती है। इसमें देखिए फिर क्या होता है आपका, जो आपकी संघ की विधायिका होती है इसमें क्या होता है बेटा आपका, इसमें आपका संसद होता है। कौन होता है आपका, संसद होता है, कौन, संसद। फिर संसद जो होता है वो आपका संसद क्या करता है, कि संसद के भी आपके 2 भाग होते हैं। वो कौन से बच्चे आपके 2 भाग होते हैं, देखिए पहला होता है आपका राज्य का यानी राज्यसभा, और दूसरा होता है आपका लोकसभा, ठीक है। यानी जो संसद होता है वो किस किस का होता है आपका, एक तो लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गठन किस तरीके से होता है। तो आपको पता है आपकी विधायिका है, विधायिका क्या करती है, आपका कानून बनाती है। तो इसने देखिए बनाया, क्या बनाया, एक तो संघ की विधायिका बनाया, दूसरा क्या बनाया आपका, प्रांत की विधायिका। इसमें क्या किया, मैंने आपसे बोला जो आपकी संघ की विधायिका उसमें कौन होता है, आपका संसद होता है। और संसद के पास भी आपके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक आपका राज्यसभा और दूसरी आपकी क्या होती है बेटा, लोकसभा होती है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या, जो आपका संघ की विधायिका होगी, संघ की विधायिका के बारे के बाद देखिए आपका आता है क्या, प्रांत की विधायिका। अब प्रांत की विधायिका क्या होती है, इसमें देखिए आपका कौन होता है, कि राज्य विधानमंडल। क्या होता है आपका, राज्य विधानमंडल। इसमें क्या होता है देखो बच्चा, कि इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं।
दो पार्ट, कितने पार्ट होते हैं आपके? दो पार्ट। पहला कौन होता है आपका? देखिए विधान परिषद होता है और दूसरा आपका विधानसभा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, संघ की कोई बात करें तो संघ में बताना आपके संसद होते हैं वो क्या करता है, उसके दो पार्ट होते हैं आपका, कि पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। प्रांतीय विधायिका की बात करोगे तो विधायिका में क्या होता है आपका, कि राज्य विधानमंडल होता है और इसके भी आपके दो पार्ट होते हैं, वो कौन सा, कि पहला आपका विधान परिषद और दूसरा आपका विधान सभा। क्लियर? अब देखिए अगला, देखिए क्या है, ये तो अपना कानून बनाने का कार्य करती है, तो इसने ये अपने कानून का स्ट्रक्चर बनाया। अब दूसरा क्या मैंने आपको बताया, जो आपके कार्यपालिका वो क्या करती है, कानून को पारित करती है। अब देखिए क्या करती है जो आपकी कार्यपालिका, इसके भी आपके दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट आपके कौन से, देखिए कि पहला आपका संघ की कार्यपालिका, क्या जो आपका संघ होता है उस संघ की कार्यपालिका, और दूसरा देखिए क्या है आपकी प्रांत की कार्यपालिका। क्या है आपकी? प्रांत जो है आपका प्रांत की कार्यपालिका है, और दूसरा आपका देखिए क्या, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, अब संघ कार्यपालिका में आपके कौन कौन होते हैं उसको जानते हैं। देखिए पहला आपका राष्ट्रपति होता है, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति होता है, तीसरा आपका प्रधानमंत्री होता है, चौथा आपका देखिए मंत्री परिषद होता है, और पांचवा बेटा होता है आपका क्या, केंद्रीय सेवाएं होती है। कौन सी आपकी? केंद्रीय सेवाएं होती है। ठीक है, फिर आपकी जब अगर प्रांतीय कार्यपालिका की बात करें तो इसमें कौन कौन होता है आपका, कि देखिए प्रांतीय कार्यपालिका में आपका नंबर 1 पे आपका राज्यपाल, दूसरा आपका सीएम, तीसरा आपका मंत्री, चौथा आपका परिषद यानी मंत्री परिषद होता है, और देखिए चौथा आपका क्या है, प्रांतीय सेवाएं होती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि जो आपकी कार्यपालिका है वो क्या कार्य करती है, कि कानून को लागू करती है, और इसमें क्या है, जो आपका संघ की कार्यपालिका उसमें क्या होता है आपका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, केंद्रीय सेवाएं होती है, यानी कि ये केंद्र की सरकार होती है। और दूसरा इसमें मैंने जो आपकी प्रांत की कार्यपालिका बताई, इसमें क्या होता है आपका, राज्यपाल होता है यानी कि राज्य की व्यवस्था को देखता है, सीएम होता है, मंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, आपका प्रांतीय सेवाएं होती है। ठीक है, जो आपका प्रांत है उसकी सेवाएं होंगी, उसको करेंगे, लेकिन इसमें आपका क्या होंगी, जो आपकी केंद्र है, केंद्र की सेवाएं उपस्थित होती है, ये सभी क्या करते हैं आपके केंद्र में कार्य करते हैं। ठीक है, और प्रांत में क्या होता है आपका, प्रांतीय सेवाएं होती हैं, उनमें आपका ध्यान दिया जाता है। अगला देखिए क्या है आपका, न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका की बात करें तो देखिए न्यायपालिका में क्या आपका केस में होता है बेटा, आपका क्या, एकल तंत्र होता है। क्या होता है आपका? एकल तंत्र कह सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि न्यायपालिका क्या करती है, जो आपके विवाद होते हैं, जो भी आपके केसेस होते हैं उसका क्या करती है, आपका निपटारा करती है। ठीक है, तो इसमें क्या करती है, देखिए क्या आपका एकल तंत्र की बात करें तो एकल तंत्र में देखिए क्या आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और डीसी का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताओ। ठीक है, मैं सभी बच्चों से जानना चाहता हूं कि आपका एससी में क्या होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब होता है आपका हाई कोर्ट, और डीसी का मतलब आप मुझे बताओगे कि इस डीसी माने क्या होता है आपका, ये मुझे बताओगे आप लोग। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको पता करना है, तो ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एससी को समझ लेते हैं कि सर ये कास्ट है आपकी, ये जाति है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट में आपकी सुप्रीम कोर्ट को क्या लिखते हैं, एससी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हाई कोर्ट होगा, उसको क्या लिखते हैं हम, एचसी लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा इनका कार्य क्या होता है, आपका न्याय करना होता है, और ये कैसे होती है आपकी, एकल तंत्र होता है। कैसा आपका, एकल तंत्र होता है। अगला देखिए क्या आपका, अगला ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक देखिए क्या आपका, कि भारत के संविधान में बहुमत के प्रकार। ठीक है, जो आपकी भारत सरकार है या भारत का जो संविधान है उसमें आपके जो बहुमत है उसका जो प्रकार है वो कितने प्रकार है उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, तो कोई आपसे पूछे कि भारत के आपके संविधान में कितने बहुमत है या कितने प्रकार के हैं, तो आप बताइए उनको। देखिए क्या है, पहला देखते हैं कि आपका साधारण बहुमत है। ठीक है, क्या है आपका, साधारण बहुमत है। तो देखिए साधारण बहुमत में आपका क्या है, कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, जो आपका साधारण बहुमत होता है वो क्या होता है आपका, कि पहला नंबर एक क्या, कि उपस्थित और मतदान। ठीक है, वहां प्रेजेंट होने वाले और जो वोट डालने वाले होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होता है, आपका बहुमत होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, साधारण बहुमत बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या आपका, जो आपका लोकसभा है उसमें क्या है, कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है बेटा, आपकी 543। ठीक है, उसके बाद देखिए जो उपस्थित होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 200, और जो आपके मतदान करते हैं वो कितने करते हैं, आपके 180। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि कुल संख्या आपकी होती है 543, लेकिन वहां पर जो उपस्थित होते हैं, जो लोग होते हैं वहां पर कितने होते हैं, आपके 200, और उनमें से भी जो आपके वोट डालने वाले, जो मतदान करने वाले होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आपकी 180 होती है। ठीक है, आगे प्रयोग देखिए, प्रयोग क्या है आपका, कि सर्वाधिक प्रयुक्त बहुमत। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयुक्त जो बहुमत है वो क्या है आपका, देखिए कि साधारण विधेयक, दूसरा आपका धन विधेयक, और तीसरा आपका क्या बेटा, वित्त विधेयक।
ये क्या है जो सबसे ज्यादा आपके प्रयोग की जाती है, ये उन बहुमतों की बात की जा रही है जो सबसे ज्यादा आपके प्रयोग में ले आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि आपके जो भारत के संविधान में जो आपके क्या है बहुमत है उनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो पहला बहुमत आपका साधारण बहुमत है, और कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रयोग करने वाले आपके बहुमत है उनका नाम बताइए, तो बताइए बच्चों क्या होता है, साधारण विधेयक, दूसरा आपका धन विधेयक और तीसरा आपका वित्त विधेयक। ठीक है, ये होता है आपका सर्वाधिक। उसके बाद देखिए, ये तो क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, आगे देखिए क्या है कि ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रस्ताव धारण या प्रस्ताव साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, या ठीक है से होता है, कंफर्म लिखा है आपका। देखिए क्या होता है, जितने भी जैसे आपके प्रस्ताव पारित होते हैं, जो भी आपका प्रस्ताव लॉन्च होता है वो ज्यादातर किससे होता है आपका, कि साधारण बहुमत से ही आपके क्या होते हैं कि जो आपका प्रस्ताव होता है वो आपका पारित होता है बच्चा। ठीक है, तो देखिए हो गया कि ज्यादातर आपके महत्वपूर्ण प्रस्ताव साधारण बहुमत से क्या होते हैं आपके पारित होते हैं। पारित यानी कि बहुमत जो होते हैं कैसे होते हैं, पारित होते हैं, किससे होते हैं आपके साधारण बहुमत से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपके महत्वपूर्ण जो आपके क्या है प्रस्ताव है वो कौन से बच्चे, देखिए पहला प्रस्ताव आपका क्या है, अविश्वास। ठीक है, यानी एक विश्वास अलग होता है आपका और एक अविश्वास होता है। तो पहला प्रस्ताव कौन सा आपका, अविश्वास प्रस्ताव, ये भी किससे पारित होता है आपका, साधारण बहुमत से। दूसरा आपका कौन सा, देखिए विश्वास प्रस्ताव है, और तीसरा कौन सा आपका काम रोको प्रस्ताव है, और तीसरा यानी चौथा है आपका क्या, निंदा प्रस्ताव है। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो आपके प्रस्ताव पारित होते हैं ज्यादातर वो किससे, संविधान के किससे, देखिए यहां लिखा है। ठीक है, क्या है आपका संविधान का जो बहुमत होते हैं वो किस बहुमत से आपका प्रस्तावित यानी पारित किया जाता है, तो आप बताओगे कि साधारण बहुमत जो होता है उससे ही सारे के सारे ज्यादातर क्या होता है जो प्रस्ताव होते हैं पारित उसी से किए जाते हैं। कोई पूछे कि जैसे, तो आप बताइए कि पहला अविश्वास साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है, दूसरा आपका विश्वास ये भी आपका साधारण बहुमत से, फिर आपका काम रोको प्रस्ताव ये भी आपका साधारण बहुमत से, और चौथा आपका निंदा प्रस्ताव भी किससे आपका साधारण बहुमत से है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या आपका, अगला प्रभावी बहुमत, और इसको कह सकते हैं हम क्या, तत्कालीन बहुमत। ठीक है, एक प्रभावी और दूसरा आपका तत्कालीन बहुमत होता है। जो आपका प्रभावी होता है उसको बोलते हैं हम क्या, इफेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इफेक्टिव। और जो आपका तत्कालीन बहुमत होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, देन मेजॉरिटी, क्या बोलते हैं उसे, देन मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, देन मेजॉरिटी होती है, इसको बोलते हैं तत्कालीन बहुमत। उसके बाद देखिए इसको देखते हैं, प्रभावी बहुमत में क्या है कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत क्या होता है आपका, जो प्रभावी आपके सदस्यों की संख्या होती है उसका क्या होता है आपका बहुमत होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रभावी बहुमत कहते हैं। दूसरा प्रभावी सदस्य संख्या, ठीक है, जो आपकी प्रभावी सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है उसको जान लीजिए और याद करके नोट कर लेना उसको कि कुल सदस्य संख्या कितनी होती है बेटा, कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, और इस रिक्तियों में आपका क्या होता है कि नंबर 2, देखिए मृत्यु क्या होती है, नंबर 2, यानी मृत्यु दर कितनी होती है 2, त्याग पत्र क्या होता है, जो रिक्ति होती है त्याग पत्र की कितनी होती है आपकी 3, और निर्वाचन की कितनी होती है आपकी 1। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ये बताइए आपकी जो आपका प्रभावी संख्या होती है, जो प्रभावी आपका सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, कि कुल सदस्य संख्या होती है आपकी और माइनस क्या होती है, रिक्तियां। तो कितनी रिक्तियां खाली होती है, तो आप बताओगे मृत्यु के लिए आपकी 2, त्याग पत्र के लिए आपकी 3 और निर्वाचन रद्द करने के लिए आपकी 1 होती है। ठीक है, ये सदस्य संख्या। देखिए बच्चा अभी आपका क्या है, कुल सदस्य संख्या की बात की, तो कुल सदस्य संख्या आपकी कितनी है कि 543, उसमें से आपकी कितनी निकल जाएंगी, देख रहा 3 और 1 4 और 2 कितना होता है आपका 6। अगर मैं 543 में से 6 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 537 सीटें बचेंगी, और 537 सीटें मेरे पास ये बचे, और ये क्या हो गया मेरा प्रभावी बहुमत हो गया। अब प्रभावी बहुमत क्या होता है आपका, कि आपकी 537 सीट आपकी बची, इसमें क्या करते हैं बेटा 2 का भाग देते हैं, और 2 का भाग जब देंगे हमें इसमें तो कितना बचेगा हमारा, कि 268.5 बचेगा। कितना बचेगा आपका 268.5, और मैं आपको बता चुका हूं कि आपका देखो 26 तो है ये पूरा, लेकिन 8 आपका है, और ये क्या है आपका, अगर मैं मान लूं कि 1 रुपए में आपके 10 पैसे होते तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 पैसे और होते तो मेरा ये कितना बन जाता आपका 1 रुपए बन जाता, तो मैं 8 की जगह पे 9 कर लेता। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे कर लिया कि इसको 269 हो गया। ठीक है, अब इतनी सीट होगी। अब देखिए प्रयोग की बात करें, प्रयोग तो कितनी जगह प्रयोग होती है, क्या 8 जगह। 8 जगह देखिए क्या है, 8 जगह कौन सी बेटा आपकी, पहली आपकी लोकसभा, लोकसभा में आपका कौन होता है, एक तो अध्यक्ष दूसरा उपाध्यक्ष। दूसरी बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कौन होता है आपका सभापति होता है और आपका उपसभापति होता है। फिर आपकी इसकी बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में कौन होता है आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर आपकी किसकी बात करें, विधान परिषद की बात करें,
तो विधान परिषद में आपका कौन होता है, सभापति और उपसभापति होता है। पहला नंबर एक बात ध्यान रखना बेटा, जो आपका लोकसभा में आपके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, आपके स्पीकर होते हैं, वो भी कहाँ के, आपके ब्रिटेन के होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका अगर राज्यसभा की बात करूं तो उसमें जो आपका सभापति होता है वो क्या होता है, आपका चेयरमैन होता है, और वो भी कहाँ का, यूएसए का, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। की क्या होती है उसकी, पद मुक्ति में, ठीक है, क्लियर। तो आपको पता चल गया आपका लोकसभा में कौन होता है, आपका राज्यसभा में आपका कौन होता है, फिर आपका विधानसभा में कौन होता है, आपका विधान परिषद में आपका कौन होता है। ये डिटेल मैंने आपको करा दी, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिससे अपने वोटिंग, अपने भारत सरकार के गठन के बारे में जिससे पता ना हो, जिससे नॉलेज नहीं हो, जो ये नहीं कह सकता कि सर हमें बहुमत के बारे में नहीं पता, सर हमें वोटिंग के बारे में नहीं पता, कि सर हमें ये नहीं पता कि हमारे भारत में जो हमारी भारत सरकार बनाती है, जो संविधान का गठन होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये किसी बच्चे के मुंह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमें ये चीज, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं कि कानून बनाता कौन है, कानून लागू कौन करता है और न्याय कौन करता है, हर एक एक चीज को मैं आपको डिटेल में करा चुका हूं, ठीक है। तो आप नोट कीजिए। आगे देखिए, अगला क्या है, देखिए आपका पूर्ण बहुमत, ठीक है। क्या है आपका पूर्ण बहुमत, और पूर्ण का मतलब क्या होता है बच्चा, आपका पूरा, क्या होता है आपका पूरा। तो पूरा बहुमत क्या है देखते हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली क्या होता है, आपका मेजॉरिटी होती है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है। यानी कि पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है आपका, कि जितनी आपकी संख्या होती है वो पूरे के पूरे अगर आपका मतदान करें तो उसे बोलते हैं पूर्ण बहुमत होता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ते, देखिए क्या है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि जो आपकी लोकसभा में जो आपकी सीट है वो कितनी, आपकी 543 सीटें है, ठीक है, 543। और मैंने आपसे बोला है कि जितनी आपकी सीट होती है उसमें क्या करते हैं, 2 का डिवाइड देते हैं, और 2 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका कितना, कि 271.5 आएगा, कितना, 271.5, ठीक है। तो लगभग में ये कितना हो जाएगा आपका, 272, कितना हो जाएगा, 272, ठीक है। अब देखिए प्रयोग की बात करें तो प्रयोग क्या होता है इसमें, कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, आपका निर्वाचन, इसके लिए आपका प्रयोग होता है, किसके लिए, कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन, जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगली हेडिंग आपकी क्या है, कि विशेष बहुमत की बात करें तो इसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। विशेष बहुमत का मतलब आपका क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। अब इसमें देखिए क्या आपका, कि इसका मतलब होता है आपका क्या, कि 2/3 बहुमत होता है, क्या होता है आपका, 2/3 बहुमत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या आपका, कि पहले प्रकार का आपका विशेष बहुमत क्या है उसके बारे में जानिए। तो पहले प्रकार का आपका विशेष बहुमत, इसमें क्या है, कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या है आपका, कि 2/3 बहुमत हो, ठीक है। यानी जो आपका विशेष, यानी पहली की बात कर रहे हैं, जो आपका विशेष बहुमत है उसमें क्या होना चाहिए, कि पहली बार आपका क्या होना चाहिए, कि पहला पॉइंट आपका दिया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उसका कितना होना चाहिए, कि 2/3 होना चाहिए, ठीक है, 2/3, ठीक है। तो देखते हैं उपस्थित कितने लोग होते हैं बेटा इसमें, कि 200 लोग आपके उपस्थित होते हैं, 200 लोग आकर आपके बैठते हैं, और जो मतदान करते हैं यानी कि जो वोट डालते हैं वो कितने लोग डालते हैं, आपके 180 लोग डालते हैं, ठीक है। यानी कि 200 लोग आते हैं, तो कंफर्म तो नहीं है कि 200 लोग ही आपको वोट डालेंगे, ये भी तो कंफर्म नहीं है भाई, कभी कभी ऐसा होता है। तो देखो ये तो भाई जाहिर है कि मान लीजिए 400 लोग आएंगे तो 400 लोग पूरे वोट डालने वाले आपके नहीं होंगे कि एक ही जगह पे आपको वोट डाले। तो यहाँ पर आपका यही है कि कितना हो गया आपका, देखिए टोटल संख्या आपकी कितनी होती है, 200, उसमें से जो मतदान करते हैं वो कितना करते हैं, आपका 180 करते हैं। चलो ठीक है, तो 180 का आपका कितना निकालना है, 2/3 निकालना, कितना निकालना है आपको, 2/3। इसीलिए कह रहा है आपको जो संख्या उपस्थित है उसका आपका 2/3 निकालना है। तो मैंने निकाला कितना बच्चा, कि जो 180 लोगों ने मुझे मतदान किया उसका मैं 2/3 निकाला, कि यानी 3 दूनी का, या 3 छिक्के 18, 6 बार कट गया, 0 बचा, 6 दूनी के 12, यानी कि 120 हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये निकला आपका रेशियो, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि उपस्थित लोग आपके इतने, और जितने ने डाले उसमें आपका जितना मांग रहा है कि इतना बटा चाहिए मुझे, कि 2/3 का रेशियो निकालना है। तो निकाला मैंने कि 120, मेरा मान आ गया कि 120 रेशियो लोग, यानी इतने लोगों ने मुझे क्या किया, मतदान किया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे प्रकार की बात करें, कि दूसरे प्रकार का जो आपका विशेष बहुमत होता है उसमें क्या होता है आपका, कि उपस्थित और मतदान, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट जो वहां पे है उनके लिए बात कर रहे हैं। आपको उपस्थित का मतलब क्या होता है, आपका प्रेजेंट होना, ठीक है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होना चाहिए, आपका 2/3, कितना आपका 2/3 बहुमत, जो कुल सदस्य, यानी कि टोटल की बात करें कि कुल सदस्य संख्या के आधे से क्या हो, कम नहीं होना चाहिए। आधे से क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कि जो आपकी संख्या, जो आपकी कुल सदस्य संख्या है उससे आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधा हो लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं लोकसभा में आपकी सीटें कितनी बेटा, कुल सीटें 543, तो 543 यानी कि कुल का क्या, आधा, और कुल का आधा कितना होता है आपका, 272 होता है,
ठीक है। तो 272 आपका यानी 543, लेकिन वो कह रहा है कि सीटों में आपका क्या कि आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आधा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे से कम नहीं चलेगा। ये होता है आपका क्या पूर्ण बहुमत यानी कि विशेष बहुमत कहते हैं। तो विशेष बहुमत का आपका पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार हो गया इसमें आपका क्या है, देखिए जो पॉलिटी का है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों वो जानते हैं। कार्य कराया था बच्चों, क्या कार्य कराया, तो सारी चीजों को डिस्कस किया था। जैसे आपके प्रभावी बहुमत क्या होते हैं आपके, ठीक है, सरकार का जो आपका गठन किया, सरकार का आपका मैंने गठन भी किया, और सरकार के गठन के मैंने बारे में आपको बच्चों बताया कि जो आपका सरकार का गठन है वो कैसे होता है। तो उसका गठन आपका 3 हिस्सों में किया जाता है। किस किस में, पहली आपकी विधायिका, दूसरी आपकी कार्यपालिका और तीसरी आपकी होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको जो आपकी कार्यपालिका है वो क्या कार्य करती है आपका कि कानून को लागू करती है। जो आपकी विधायिका है वो क्या कार्य करती है बच्चा आपका कि जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है, आपकी विधायिका बनाती है। और जो न्यायपालिका वो क्या करती है कि जो भी आपके विवाद होते हैं उसका क्या करती है वो निपटारा करती है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ बता दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया जो आपकी कार्यपालिका है उसमें क्या होता है आपका, एक तो आपका संघीय होता है और दूसरा आपका प्रांतीय। बात करते हैं किसकी, जो आपकी संघीय कार्यपालिका होती है एक वो होती है, और दूसरी आपकी कौन सी होती है, प्रांतीय कार्यपालिका होती है। तो दो तरह की आपकी कार्यपालिका होती है। किसमें होती है, जो आपकी कार्यकारी है, ये जो आपकी कार्यपालिका है उसके अंदर आपकी दो प्रकार की कार्य वो क्या होती है आपकी कार्यपालिका होती है। कौन सी, पहली आपकी संघीय कार्यपालिका और दूसरी आपकी प्रांतीय कार्यपालिका। लेकिन बात यहाँ पर आती है बच्चों आपकी कि जो आपकी संघीय कार्यपालिका है उसके अंदर कौन कौन आता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं आपके, प्रधानमंत्री आते हैं आपके, मंत्री परिषद आता है आपका। ठीक है, और उसमें आपकी क्या आती है, जो केंद्र की सेवाएं होती है वो किसके अंदर आती है आपकी, कि वो आपकी संघीय कार्यपालिका के अंदर आती है। क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया बच्चों क्या है, जो आपकी प्रांत की कार्यपालिका है उसमें आपका कौन कौन आता है, तो आप कह सकते हो कि सर उसमें राज्यपाल आता है आपका, सीएम आता है आपका, मंत्री परिषद आता है आपका, और उसमें क्या होता है कि जो आपकी राज्य होता है उसमें क्या आती है आपकी प्रांतीय सेवाएं आती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो कभी कोई आपसे पूछे ये बताइए जो आपकी केंद्रीय सेवा है वो किसके अंदर आती है, तो आप बताओगे कि सर वो आपकी संघीय कार्यपालिका के अंदर आती है। और जो आपकी संघीय कार्यपालिका है वो किसके अंदर आती है आपकी, कि वो हमारी किसके अंदर आती है, जो कार्यपालिका है उसके अंदर आती है। ठीक है, यानी क्या, जब सरकार का गठन करते हैं तो ये सारी चीजों की आवश्यकता आपको होती है। पहले 3 पिलर होते हैं, उन 3 पिलरों के बाद में क्या होता है आपका कि जो आपकी विधायिका होती है उसके भी आपकी क्या होते हैं 2 पार्ट होते हैं। एक आपका कौन सा होता है कि एक आपका संघीय विधायिका होता है और दूसरा आपका प्रांतीय विधायिका होता है। ठीक है, जो आपकी संघीय विधायिका होती है उसमें कौन होता है आपका, उसमें आपका संसद होता है। ठीक है, और संसद भी क्या करता है अपने आप को 2 भागों में बांटता है। कौन सा, एक आपका राज्यसभा और दूसरा आपका लोकसभा। ठीक है, तो पहला आपका लोकसभा में बांटेगा, दूसरा आपका राज्यसभा में बांटेगा। तो ये क्या हो गया आपका, जो आपकी विधायिका है, विधायिका ने अपने पार्टों को डिवाइड कर दिया। और जो अपनी विधायिका वो क्या करती है आपकी, एक तो संघीय बांटती है, दूसरा आपका प्रांतीय विधायिका बांटती है। और जो आपके प्रांतीय विधायिका होती है उसमें क्या होता है बच्चा आपका, कि उसमें आपका राज्य विधानमंडल होता है। क्या होता है आपका, विधानमंडल होता है। और इसमें भी आपके क्या होते हैं 2 हिस्से होते हैं। वो कौन सा होता है आपका, एक विधान आपका परिषद होता है, दूसरा आपकी विधान सभा होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जो संसद होगा वो क्या करेगा आपका राज्यसभा और लोकसभा में अपने अपने पार्ट को डिवाइड करेगा। और दूसरा जो आपका क्या मैंने बताया, जो आपका विधानमंडल है वो क्या करेगा आपका, कि विधान परिषद को, और विधान क्या करेगा आपका, विधानसभा। ठीक है बेटा, तो विधानसभा और विधान परिषद ये आपको डिवाइड करते हैं। तो क्लियर। कोई आपसे पूछे आप बताइए कि विधानसभा, तो विधानसभा के आपके 2 पार्ट होते हैं, प्रांतीय और संघीय। फिर आपको जो संघीय होता है उसमें क्या आता है आपका संसद आता है। संसद आपका क्या करता है कि अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और वो किसमें करता है आपका, कि एक आपका राज्यसभा और दूसरा आपका लोकसभा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और आपको कार्यपालिका भी मैंने बता दिया, आपकी संघीय और प्रांतीय 2 कार्यपालिका होती है। और आपकी जो संघीय कार्यपालिका उसमें आपके कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और केंद्रीय सेवाएं आती है। ठीक है, जो प्रांतीय आपकी क्या होती है, जो प्रांतीय कार्यपालिका होती है उसमें क्या होता है आपकी, उसमें प्रांत की सेवाएं आती है। राज्यपाल होता है आपका, सीएम होता है, मंत्री परिषद होता है आपका। ये सभी किसके अंदर आते हैं आपके प्रांतीय कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो अब तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ बच्चे सभी उस पर रहेंगे कि हाँ उनको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का देखिए टॉपिक आपका क्या चलेगा, कि आज का टॉपिक है आपका देखिए क्या, कि विशेष बहुमत है। क्या आपका विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत को बच्चा क्या बोलते हैं हम, कि इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो बच्चे पॉलिटी को कवर करना चाहते हैं वो हमारी क्लासेस से कर सकते हैं। मैंने पॉलिटी की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट कर दी हैं। तो जो बच्चे पॉलिटी जिनकी रह गई थी या पॉलिटी जिनको कंप्लीट करनी है आपकी किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए, तो ही हमारी क्लासों को देख सकते हैं। आज 4थी क्लास है और क्लास को भी मैं बड़े आराम से धीरे धीरे और एक एक चीज को समझा कर ले जा रहा हूँ। तो बच्चों जिसको कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट कर सकता है। नोट्स देखिए एकदम क्वालिटी के साथ है आपके। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका टॉपिक। आपका टॉपिक है क्या बच्चा, कि विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत को हम क्या बोलते हैं आपका, कि स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। यानी ये किसकी क्लास है बेटा, आपकी पॉलिटी की क्लास है। ये पॉलिटी की क्लास है और क्लास आपकी कौन सी बच्चा, 4 है। ठीक है,
3 क्लास आपको करा चुके हैं, चौथी क्लास आपकी ये है, इसको हम इसी प्रकार से आपकी क्लासेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि कम कम अगर क्लासेस हम बनाकर करेंगे तो बच्चा लिखेगा, इंटरेस्टेड होगा और अपने नोट्स भी बना पाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा क्या है आपका, ये आपकी है, इसमें क्या है आपका विशेष बहुमत। अब देखते हैं कि आपका विशेष बहुमत वो क्या होता है, उसका रेशियो क्या है। देखिए क्या है कि इसका मतलब जो आपका विशेष बहुमत होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कि इसका मतलब 2/3 बहुमत होता है। कितना होता है आपका, 2/3 बहुमत होता है। 3 प्रकार के विशेष बहुमत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, कि जो आपके बहुमत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के। लेकिन कौन से बहुमत की बात कर रहे हैं हम आपके, कि विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कोई आपसे पूछे कि ये बताइए आपकी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो आप बताओगे कि सर स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है आपका विशेष बहुमत होता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई बात करे कि इसका विशेष बहुमत का मतलब होता क्या है, तो आप बताओगे कि इसका मतलब होता है आपका क्या, कि 2/3 बहुमत होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, कि 3 प्रकार के आपके विशेष बहुमत होते हैं। क्या विशेष बहुमत आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला बहुमत की बात करें, यानी कि पहला प्रकार देख रहे हैं क्या है, देखिए कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत कैसा, जो आपका फर्स्ट प्रकार है, यानी कि पहला टाइप्स आपका क्या है, तो पहले प्रकार का आपका विशेष बहुमत है बच्चा। देखिए क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले, कौन, जो आपके उपस्थित और मतदान करने वाले। तो उपस्थित का मतलब होता है कि जो वहां पर प्रेजेंट में मौजूद है। ठीक है, तो उपस्थित और आपके कौन, मतदान करने वाले। तो इसका देखिए क्या है, जो सदस्य है, सदस्य का जो रेशियो वो कितना है भैया आपका, 2/3 आपका क्या है, बहुमत है। ठीक है, क्या है आपका बहुमत है, कितना है, 2/3। और देखिए उपस्थित लोगों की संख्या काउंट करोगे तो बच्चा कितनी आपकी, 200, यानी कि 200 आपकी संख्या है। कितनी आपकी, 200 संख्या दी है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो आपके लोग वहां पर उपस्थित है वो कितने आपके, 200। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्या कही है, देखिए मतदान, और मतदान करने वालों की संख्या बेटा कितनी आपकी, 180। क्लियर, यानी कह रहे हैं कि वहां पे मान लीजिए हमने कह दिया आपसे कि एक जगह पे आपके 200 लोग आए वोट डालने के लिए, लेकिन डाला कितनों ने आपका, कि 180 ने। अब 180 लोगों ने वोट डाला आपका। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए जो आपका विशेष बहुमत है उसका मतलब आपका कितना होता है, 2/3 होता है। अब हम इसी हिसाब से इसका रेशियो निकालें कि जब 180 लोगों ने मतदान किया है तो इसका मतलब हमारे पास कितना वो होगा परसेंट, यानी कितना वो होगा आपका बहुमत। तो ये चेक करना है। तो बहुमत देखेंगे, देखिए कैसे किया मैंने, तो 3 छिक्का 18 यानी कि 6 और ये 60 हो गया। तो 60 दूनी कितना होता है आपका, 120, यानी कितना हो गया आपका, 120। क्लियर। अब इसके बाद देखिए प्रयोग की बात करें तो इसमें आपके किस किस आर्टिकल का प्रयोग होता है, कि पहला आर्टिकल होता है आपका 249 यानी कि 249, और दूसरा आर्टिकल होता है आपका कौन सा, 312। कितना आपका, कि पहला आपका 249 और दूसरा होता है आपका 312। क्लियर। तो कोई आपसे पूछे कि आपके विशेष बहुमत जो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो आप बताइए कि 2/3 होता है। और आपसे पूछे कि जो आपके उपस्थित लोगों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो बताओगे बच्चों आप कितने की, 200 होती है। और उसमें से जो मतदान करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं आपके 180, और 180 का जब आप 2/3 निकालोगे तो निकलेगा आपका 120। क्लियर, ठीक है। देखिए ये क्लियर हो गया आपका। दूसरे की बात करें कि दूसरे प्रकार का आपको जो विशेष बहुमत है वो क्या है, उसको जानिए। कि देखिए दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत का मतलब है आपका क्या, कि उपस्थित और मतदान। क्या, उपस्थित और मतदान। ठीक है बच्चा, ये मतदान है आपका, ध्यान देना, उपस्थित और मतदान। ठीक है, करने वाले सदस्यों का, ठीक है, किस क्या कह रहा है, जो उपस्थित है वो, और जिनका जो मतदान करने वाले हैं उनका क्या, करने वाले सदस्यों का 2/3, क्या जो सदस्य है, जो मेंबर है उनका 2/3 बहुमत जो सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि पहले का उसने कह दिया कि आपका जो बहुमत है वो कितना, 2/3 और उसका रेशियो निकाला तो 120 है। दूसरे वाले की बात की हमने तो इसमें क्या क्या आपका उपस्थित और मतदान, जो उपस्थित है उन लोगों की बात करें जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या, 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के क्या, आधे से कम ना। ठीक है, ये कह रहे हैं जो आपकी संख्या में जो आपके लोग आए जो उपस्थित हैं उनसे क्या, कि आधा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या है बच्चा, जो आपकी लोकसभा, यानी किसकी बात करें हम, लोकसभा, और जो लोकसभा में आपकी कुल सीटें होती है कितनी होती है आपकी, कि 543। कितनी होती है बेटा, 543। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि लोकसभा की कुल सीटें आपकी कितनी है, तो आप बताओ कि 543। ठीक है, तो यह लिखा है कि कुल का आधा। ठीक है, तो 543 है, और 543 का अगर मैं आधा समझू तो कितना समझूंगा बेटा मैं, कि इसको समझूंगा 272। कितना, कि 272 यानी कि 272। ठीक है, 272 यानी कि आधा हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपसे क्या,
कि मैंने आपसे बोला कि 10 दिसंबर को उपस्थित, देखो 10 दिसंबर की बात करें कि जो आपका 10 दिसंबर था उसकी, तो 10 दिसंबर को देखिए उपस्थित लोगों की संख्या देखें तो कितनी थी बच्चा आपकी 300, और मतदान करने वाले लोग भी कितने थे आपके 300। समझ रहे हो ना, यानी जितने लोग आपके उपस्थित थे उतने ही लोगों ने आपका मतदान किया। तो मतदान किया तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका रेशियो देखना पड़ेगा। और रेशियो किस तरीके से देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जितना आपका हिस्सा दे या जितना आपका मतदान दे, जितना आपका बहुमत दे, उस बहुमत के हिसाब से आपको देखना है। तो मैंने देखा कितना कि मेरा 300 मेरे मतदान किए गए और कितना 2/3 होता है, तो मैंने इससे ये काटा, 3 एकम 3 कट गया, तो क्या बचेगा भैया यहाँ पे बचा 1 और ये हो गया आपका 100, और 100 में जब 2 से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा आपका 200। ठीक है, ये निकल आया आपका क्या, तो आधे से आधा। ठीक है, तो आपका क्या था, जो मैंने आपकी संख्या थी कुल सीटें थी उसका मैंने मतदान निकाला कि जब 300 लोगों ने डाला तो कितना निकलना मेरा, तो भाई 200 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 300 लोगों ने जब मुझे वोट डाला तो उसमें से कितना रेशियो निकल कर आया मेरे 2/3 का जो आपका हिस्सा है कि 200। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बच्चा किसकी, 11 दिसंबर की। तो 11 दिसंबर की हम आपसे बात करें तो 11 दिसंबर को क्या हुआ आपका कि जब 11 दिसंबर आई तब देखिए जो उपस्थिति थी लोगों की वो कितनी थी आपकी, जो उपस्थित आपके क्या थे, जो उपस्थित लोग थे, ठीक है, जो उपस्थित आपके सदस्य थे उसकी बात करें तो सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी 480, और मतदान कितना ने किया बच्चा कि 450, यानी कि 30 लोगों ने कम किया। ये तो है कि यानी जब हमारे पास जो वहां पे जो आपके सदस्य थे वो कितने थे आपके 480, लेकिन जो मतदान किया वो कितने लोगों ने किया आपके कैसे भैया, मतदान करने वाले मेरे कितने थे 450, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ आपका कि 30 लोगों ने आपके क्या कर दिया बच्चा, मतदान कम किया। ठीक है, तो कम किया तो क्या हो गया आपका 450 रखिए, और जितना आपका बहुमत है वो कितना आपका 2/3 है, तो उसको लिखिए आप 2/3। अब 3 से इसे काटो तो ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 पंजे के 15, और ये आपका 0। ठीक है, अब 150 में जब 2 का गुणा करोगे तो आएगा 300, कितना आएगा आपका 300, और ये क्या होता है आपका देखिए 350 पे आपका क्या है पक्ष और 100 पे होता है आपका विपक्ष। ठीक है, और ये क्या आपका प्रस्ताव पारित, और यही आपका यहाँ हुआ था कि जब आपकी 300 सीटें थी तो उसमें क्या था, जो आपका पक्ष था वो कितना था आपका 200, और 100 होता तो क्या होता आपका विपक्ष होता। तो यहाँ पे जब 200 निकल कर आई तो आपकी कितनी हो गई, आपके ये पक्ष हो गया, और ये क्या आपका प्रस्ताव रद्द। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका कि जहां आपका देखिए 350 जब सीट इधर पहुंची और आपकी 125 में, और जब आपकी बस उसने पहले आपसे बोला था ना कि जो आपका हो तो आधा हो तो ठीक है, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आधा हो गया। ठीक है, तो फिर आपके ये क्या हो गया आपका प्रस्ताव रद्द, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रस्ताव था वो क्या हो गया बेटा, पारित हो गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगला देखिए क्या आपका प्रयोग। अब प्रयोग की बात करें तो प्रयोग में देखिए क्या विचार, देखो बेटा क्या आपका प्रयोग में देखिए कि महत्वपूर्ण संवैधानिक, क्या है आपका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी, क्या है जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके पद के अधिकारी हैं उनके बारे में। जैसे कौन कौन महत्वपूर्ण आपका पदाधिकारी है, तो देखिए जैसे कि आपका नंबर 1 आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि एससी के जज का मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट के जज। दूसरा देखिए बेटा आपका क्या है एचसी, क्या है एचसी, और एचसी का मतलब क्या होता है बेटा आपका कि हाई कोर्ट के जज, किसके हाई कोर्ट के जज। और देखिए एक होता है आपका क्या सीएजी, यानी इसको बोलते हैं कैग, क्या बोलते हैं इसको कैग। ठीक है, अगला देखिए क्या आपका कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्या है आपके, ये आपके संवैधानिक के आपके क्या है महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। ठीक है, और ये क्या है आपके पदयुक्ति में क्या है आपके प्रयोग होते हैं, किसमें आपके पदयुक्ति में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या आपका कि संविधान संशोधन विधेयक में, किसमें आपका कि संविधान संशोधन विधेयक में। ठीक है, अगला देखिए अब बात करें आपके 2 चरण मैंने आपके कंप्लीट कर दिया, अब चरण आता है तीसरा। अब तीसरे को ध्यान से देखना बेटा, तीसरे में क्या है आपका देखिए कि तीसरे प्रकार का जो आपका विशेष बहुमत है उसको देखते हैं, और आपके विशेष बहुमत कितने प्रकार के थे बेटा, आपके 3 प्रकार के थे। तो आपका तीसरा प्रकार का विशेष बहुमत आता है, तो आप तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत को देखिए और जान लीजिए कोई आपसे पूछे तो। अब देखिए क्या आपका कि कुल सदस्य क्या है आपका संख्या का 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी कि जो आपका संख्या होती है, जो आपके कुल सदस्यों की संख्या होती है उसका कितना बहुमत होता है आपका कि 2/3 आपका क्या होता है आपका बहुमत होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जांपल में। देखिए कि आपकी जो लोकसभा है उसकी जो कुल सीटें है बेटा कितनी आपकी कि 543। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा की आपकी कुल सीट है वो कितनी आपकी 543। अब ये कह रहे हैं, देखो इसने पहले बोला आपसे कि कुल सदस्य संख्या का आपका 2/3, तो इसका मतलब कह रहा है कि कुल संख्याएं रखनी है मुझे और उसका बहुमत निकालना है क्या 2/3। तो मैंने रखा 543 इंटू 2/3। अब जब इससे डिवाइड दूंगा तो ये देखो कटेगा कितने में, 3 एकम 3 कटेगा एक बार, और यहाँ पे बचा 2 तो 3 अट्ठे 24 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा,
सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे जब होगा मेरे पास क्या बचेगा 2, तो 3 8 का 24 और ये 3 एकम 3 यानी कि 185। और अगर मैं इसको करूंगा तो देखो कितना आएगा, 2 एकम 2 आएगा और 8 दूनी 16 की 86 लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3 यानी कि 362। ये क्या हो गया आपका 362 आपका क्या हो गया बहुमत हो गया किससे 2/3 से। ठीक है क्लियर। आगे देखिए कि भारतीय संविधान का क्या, जो आपका भारतीय संविधान है उसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का कठिनतम आपका बहुमत क्या है उसके बारे में। किसके बारे में कि जो आपका भारतीय संविधान है उसका कठिनतम आपका जो बहुमत है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या आपका जो प्रयोग होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है आपका, कि आर्टिकल होता है आपका 61 यानी कि 61 होता है। अब 61 में देखिए बेटा आपका क्या है, जो 61 में होता है वो क्या होता है आपका कि राष्ट्रपति पर क्या होता है आपका महाभियोग। ठीक है क्या होता है आपका महाभियोग। अब महाभियोग ये मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी सुन लीजिए महाभियोग। अब महाभियोग कब, अब ये है इसके बारे में देखते हैं। जो आपका आर्टिकल 61 होता है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है इसकी घटना को भी हम बताएंगे आपको। दूसरा देखिए पहले पॉइंट देख लेते क्या आपका कि विधेयक, इसका मतलब आपका बिल क्या होता है, विधेयक क्या करता है आपका विधेयक, आपको इसको बोलते हैं बिल। अब इसमें क्या देखिए कि प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई अगर आपसे पूछे कि सर हमें ये बताइए कि जो आपका विधेयक है उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे कि जो आपका कानून प्रस्तावित होता है, जो आपका प्रस्ताव होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका विधेयक कह सकते हैं। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि आपका बिल पेश हुआ है, आपका बिल पारित हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं विधेयक बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जो आपका कानून पारित होगा, ठीक है, जो आपका प्रस्ताव कानून से या प्रस्ताव कानून को विधेयक कहते हैं। ठीक है जो आपका प्रस्ताव होता है उस कानून को क्या बोलते हैं हम विधेयक कहते हैं यानी कि बिल कहते हैं। ठीक है क्लियर। अगला देखिए दूसरा क्या बच्चा आपका कि अधिनियम। अब अधिनियम की बात करें तो अधिनियम क्या है, देखिए कि जब विधेयक क्या, कि जब विधेयक विधायिका, ठीक है क्या है, जब विधेयक विधायिका से पारित हो जाता है। क्या, जब आपका क्या होता है जो आपका विधेयक है वो किससे विधायिका से क्या हो जाता है आपका पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति राज्यपाल सहमति दे दे तो उसे क्या बोलते हैं हम अधिनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे अधिनियम कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं उसे अधिनियम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई आपसे पूछे कि अधिनियम क्या होता है तो आप बताओगे कि सर अधिनियम उसको कहते हैं किसको, कि जब आपका जो विधेयक होता है वो विधायिका से क्या करता है पारित हो जाता है। और दूसरा नंबर क्या कि उस पर जब आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी क्या दे देते हैं सहमति दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका अधिनियम कहते हैं। ठीक है तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि ये बताइए आपका विधेयक, तो आप बताइए, कोई आपसे पूछे कि अधिनियम तो आप सीधी सीधी कह दो कि जिस मान लो जैसे कोई आपका कानून प्रस्तावित होता है या आपका विधेयक विधायिका से क्या करता है आपका सहमत हो जाता है या पारित हो जाता है, वो उस पर क्या कर दे कि आपका जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है वो क्या कर दे उस पर अपनी सहमति से दे दे और अपनी रजामंदी दे दे, तो इससे क्या हो जाएगा आपका जो अधिनियम है वो आपका क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा। उसी को बोल देते क्या अधिनियम बन गया। ठीक है अब देखिए अगला देखिए क्या आपका क्योरम है। अब क्योरम क्या होता है आपका देखिए उसको देखिए, तो क्योरम का मतलब आपका क्या होता है बेटा, देखिए क्योरम है ये होता है आपका दंड पूर्ति। अब जो आपकी दंड पूर्ति होती है वो क्या होती है, उस दंड पूर्ति को देखते हैं। तो दंड पूर्ति में आपका क्या है तो वो जान लीजिए। ठीक है तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, कितना हो गया, तो ये हो गया आपका ठीक है कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सभी को समझ में आ गया एकदम। अब तो कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है अब देखिए आगे मैंने पूछा आपसे आपके दंड पूर्ति होती है वो क्या होती है बताइए। वैसे तो सभी जानते हैं आपकी पनिशमेंट की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है दंड देना क्या होता है आपका पनिशमेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका जो क्योरम होता है इसका मतलब दंड पूर्ति है, दंड पूर्ति का मतलब क्या होता है वो बताइए मुझे दंड पूर्ति। ठीक है तो देखिए यह जानने का प्रयास करते बच्चों क्या है आपका कि वह न्यूनतम संख्या, क्या वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने पर, ठीक है जिसके पूरा ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही अवैध हो जाती है। कैसे हो जाती है आपकी अवैध हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम गण पूर्ति कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी गण पूर्ति कहलाती है। भारत में यह क्या, भारत में यह कुल सदस्य संख्या का कितना है आपका 10% है। कितना है आपका 10% है बच्चा, कितना है 10%। ठीक है यानी क्या है आपका जो आपकी गण पूर्ति है वो कितनी है आपकी 10% है। ठीक है अब 10% कैसे आपकी ये समझ लीजिए। ठीक है तो आपसे कोई पूछे कि आपकी गण पूर्ति क्या है तो आप बताइए, तो कह सकते हो कि वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही कैसी हो जाती है आपकी अवैध हो जाती है। मान लीजिए कोई आपको डेट दी और डेट में आपने काम नहीं किया तो क्या होगा जो आपकी कार्यवाही वो कैसी रहेगी अधूरी रह जाएगी और अवैध मानी जाएगी। ठीक है तो अवैध हो जाती है उसे क्या बोलते हैं हम गण पूर्ति कहते हैं। और भारत में यह कुल कितने परसेंट आपकी के सदस्य संख्या आपकी कितनी आपकी 10% है। और देखिए क्या कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आपका क्या है कि जो कुल सीटें आपकी 543 है, लेकिन क्या होता है आपका 54 की बात करें
और देखिए इसमें जो आपकी राज्यसभा की सीट है वो आपकी 245 और उसमें क्या है आपका 25। ये क्या है आपके कि गढ़ पूर्ति की बात कर रहे हैं तो आपकी जो लोकसभा है उसमें गढ़ पूर्ति की बात करें तो कितने आपके 20 मतलब 54, और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो उसमें आपका क्या है 25। यानी कितना होता है आपका 25, आपको पता ही है 25 आपका कितना होता है 25 होता है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो बच्चों आपको पता चल गया, आपका आज का जो टॉपिक था मैंने आपको कराया पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, आपका विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, आपके विशेष बहुमत हो गए। ठीक है, विशेष बहुमत को आपको कैसे पारित करना है और तीनों विषय को आपको किस किस तरीके से बताना है वो मैंने आपको डिटेल में एकदम कराया है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक चीज बताई। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक चीज और बता दूं, देखिए जैसे आपकी प्रस्तावना होगी, जैसे आपका अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा आपका प्रस्तावना होगा। और प्रस्तावना क्या है, देखिए मैंने लिखा आपका प्रस्तावना और इसको बोलते हैं क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा है मैंने कि प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका है। क्या है? भूमिका है, या क्या बोलते हैं उसे अमुख, अमुख की भांति है, जिसमें क्या होता है आपका संविधान के उद्देश्यों या आदर्शों शासन प्रणाली के स्वरूप और क्या संविधान लागू होने की क्या है आपकी तिथि का उल्लेख होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, प्रस्तावना। और प्रस्तावना का मतलब आपका क्या होता है, आपको पता है कि आप सभी जानते हो कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा या आपने किसी चीज की स्थापना चीज की स्टार्टिंग करते हो तो आपकी किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, आपको प्रस्तावना की आवश्यकता। ठीक है, क्योंकि जो आपकी प्रस्तावना है उससे क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं एक भूमिका कह सकते हैं जो क्या कर सकती है आपकी एक अमुख होती है। अमुख का मतलब होता है क्या कि बिना बोलने वाली इंफॉर्मेशन होती है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन या सारी जानकारी देती है बच्चा। जैसे आपको बताती है, जैसे आपका संविधान का जब आप क्या करोगे, जब उसका परिचय पढ़ोगे, जब उसकी भूमिका देखोगे, ठीक है, जब उसकी प्रस्तावना देखोगे तो प्रस्तावना क्या करेगी, आपको एक एक डिटेल को एक्सप्लेन करेगी, आपको बताएगी कि बेटा आपके जो संविधान है उस संविधान के अंदर क्या क्या है, संविधान कब बना, कब इसको लागू किया, किस किस ने बनाया, किस किस का योगदान है, हर एक चीज का आपको क्या करेगी, इसका उद्देश्य देगी और हर एक चीज की आपको जानकारी देगी। और उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तावना। ठीक है, तो ये प्रस्तावना है। तो कोई आपसे पूछे तो आप बताना कि प्रस्तावना का मतलब होता है आपका एक भूमिका और दूसरा मतलब होता है आपका अमुख की भांति क्या करती है कि जिसमें संविधान के उद्देश्य, संविधान के आदर्श, संविधान की शासन प्रणाली, संविधान के रूप और संविधान के क्या होते हैं आपके लागू होने की जो तिथि होती है वो इन सब का क्या मिलता है आपका उसमें उल्लेख मिलता है। कि जो आपका विशेष बहुमत है उसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो बहुमत जो आपका है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो विशेष प्रकार का बहुमत मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है ना। तो देखिए सारे सभी प्रकार के आपके बहुमत देखते हैं। तो विशेष बहुमत मैंने आपको क्या बताया था, उसको बोलते हैं क्या, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो अब आपकी स्पेशल मेजोरिटी में मैंने आपको बताया था उसका क्या है आपका, कि इसका मतलब होता है आपका क्या, 2/3। कितना होता है आपका, 2/3 बहुमत होता है। और मैंने आपसे बोला कि इसमें आपका क्या होता है बेटा, कि इसमें क्या होता है जो आपके लोगों की यानी जो सदस्यों की संख्या की जो उपस्थिति होती है वो आपकी कितनी होती है, कि वो होती है आपकी जैसे 200 मेंबर आपके आते हैं। मैंने आपसे बोला कि बेटा जैसे मान लीजिए आपकी जो उपस्थिति होती है सदस्यों की यानी कि 200 होती है, उसमें से क्या होता है कि आपके 180 लोग क्या करते हैं, आपके मतदान करते हैं। और मतदान करने वालों में हमें क्या देखना पड़ता है आपका, कि 180 में हमें क्या देखना है कि उसका जो बहुमत दिया आपका कितना है, कि 2/3 उसको देखना है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा आपका 6 बार, और 0 का 0 यानी कि 60 दूनी कितना होता है आपका 120। और यही मैंने आपको कल समझाया था। पक्का ये समझाया था? ठीक है, तो इसके बाद में देखिए आपकी जो अगली क्लास है, तो अगली क्लास जो आपकी आज किसकी है, देखिए तो मैंने क्लास में आपको दिया क्या, प्रस्तावना दिया आपका। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका क्या है, प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में क्या होता है आपका, मैंने कल आपको बताया था कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है बेटा, तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो एक एक चीज को आप क्लियर से सुनिए और ध्यान से इसको नोट करना। ठीक है, तो आपको विशेष बहुमत के आपको प्रकार पता चल गया, आपके 3 प्रकार थे, मैंने तीनों प्रकार आपको बताए थे। ठीक है, फिर मैंने आपके जो आपके प्रयोग होते हैं वो भी बताया, आपके कौन से जो आपके पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट आपको बताया मैंने, हाई कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया बेटा, कैग के बारे में मैंने बताया, जो आपकी कैग रिपोर्ट होती है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी डिटेल और सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। ठीक है, कुल अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी जो कुल संख्या होती है किसकी, सदस्यों की, तो कितनी होती है आपकी 543 होती है। ठीक है, तो अब टॉपिक है आपका, देखिए क्या है आपका टॉपिक, प्रस्तावना। क्या है आपकी प्रस्तावना। ठीक है, आपको विधेयक पता चल गया, आपको कार्य जो आपकी क्या होती है कार्यपालिका होती है वो पता चल गया, आपको न्यायपालिका जो आपकी वो पता चल गया। ठीक है, कि किसका क्या कार्य होता है। तो आज की क्लास देखते हैं बेटा क्या है आपकी प्रस्तावना। और देखिए प्रस्तावना में आपका पहला पॉइंट मैंने दिया वो क्या है, कि प्रस्तावना। दूसरा देखिए क्या है, क्या है, सभी का यही आंसर होता है कि सर प्रस्तावना क्या है। तो जानते हैं देखिए कि पहला पॉइंट आपका क्या है, प्रस्तावना। और इसको मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा है क्या है, तो इसका मतलब मैं आपसे बता रहा हूं कि जैसे मैंने कहा बेटा ये आपकी प्रस्तावना है,
और आपने मुझसे प्रश्न किया क्या कि सर ये क्या है, ठीक है। तो वही उसी प्रकार से मैं आपको इसको डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रस्तावना, फिर आपने मुझसे पूछा क्या है। अब देखिए इसका उत्तर मैं आपको देने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं आपको क्या कि प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों या आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने का क्या होता है, आपका तिथि का उल्लेख होता है। ठीक है बेटा, यानी क्या कह रहा है कि आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का मतलब ये होता है, अब एग्जांपल तो चलो बाद में देंगे, पहले आपको बताइए दें जो आपकी प्रस्तावना है इसका मतलब क्या होता है, कहने का प्रयास आपका ये कर रहे हैं इसमें क्या कि जो आपका संविधान है, जो संविधान की आपकी क्या है भूमिका है, क्या है आपकी भूमिका है। और दूसरा आपका क्या है कि अमुख का मतलब होता है आपका बिना कहने वाली। तो अमुख भांति क्या करती है अपने के संविधान के उद्देश्यों या आदर्शों या आपकी शासन प्रणाली या आपके स्वरूप में क्या करती है, संविधान को लागू होने की जो आपकी तिथि होती है उसका क्या करती है, उल्लेख करती है या उसकी व्याख्या करती है। ठीक है, तो बेटा भूमिका का मतलब आपका यही होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपने प्रस्तावित किया, आपने कोई भी चीज का आपने निर्माण किया है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी, जैसे मैंने कोई चीज का निर्माण किया, अब उसको निर्माण करने के लिए मैं क्या दूंगा, एक आपका इंडेक्स दूंगा, इंडेक्स में आपकी क्या दूंगा, एक भूमिका दूंगा, यानी कि प्रस्तावना दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि ये किस किस चीज से बनी है, इसमें क्या है क्या नहीं। तो यानी उसकी जो संपूर्ण जानकारी आपकी होती है वो किसमें होती है, आपकी प्रस्तावना में होती है। और यही आपकी प्रस्तावना का अर्थ है। यहाँ पर क्या है कि जो आपके संविधान का निर्माण हुआ है उसमें क्या है आपका कि प्रस्तावना में देखिए यहाँ लिखा है कि जो आपकी संविधान की आपकी भूमिका है वो क्या है आपकी, यानी प्रस्तावना को कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान के लिए क्या है आपकी एक भूमिका है। और भूमिका है तो इसमें क्या आपका अमुख की भांति क्या करती है, वो कार्य करती है, कह सकते हैं हम। ठीक है, अमुख की भांति है जिसमें आपका क्या है बेटा, देखिए संविधान के उद्देश्य, आदर्श और जो उसकी शासन की प्रणाली है, शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली के स्वरूप क्या है आपके संविधान को लागू होने की तिथि का क्या करता है, आपका वर्णन करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका क्या कि 13 दिसंबर 1946 कब की बात कर रहे हैं, देखिए आया कि नहीं आया, आपकी भूमिका हो गई, अमुख हो गया, इसमें आदर्श होंगे, आपके आदर्श देखिए उद्देश्य होंगे, आदर्श होंगे, और आपकी शासन की प्रणाली होगी कि कैसे शासन किया जाएगा और कैसे कैसे आपके नियम लागू होंगे और कौन सा नियम क्या करेगा। ये सारी चीज आपकी किसमें होती है, प्रस्तावना में होती है। तो देखिए पहला मैंने इसमें लिखा आपका क्या कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा, ठीक है, आपका क्या कि 13 दिसंबर, आप डेट को याद रखना बेटा, तो जो आपकी डेट होती है उसको ध्यान जरूर रखना है। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने संविधान सभा में क्या किया कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या किया उन्होंने, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिससे संविधान ने क्या किया आपका 22 जनवरी 1947 को क्या किया, आपको स्वीकार किया था। क्या किया, स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। ठीक है, दूसरा क्या है, आगे क्या है, यद्यपि इसके लिए क्या है आपका उद्देश्य का शब्द का क्या किया, आपका प्रयोग किया गया। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली बात आपकी, अगर आपसे प्रस्तावना की बात आई तो मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना आपकी एक भूमिका है जो आपको क्या करती है, आपके शासन के बारे में, आपके आदर्श के बारे में, आपके उद्देश्य के बारे में क्या करती है, बताती है, और जो इसकी तिथि है उसको बताती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया, देखिए अब ये वाला जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट जो आपका है बेटा, इस पार्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए सबसे पहली बात आपकी क्या है कि 13 दिसंबर 1946 को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि संविधान सभा में क्या किया, आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ रहे, ये बताइए कि आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, या कह सकते हो जो आपका क्या था उद्देश्य प्रस्ताव था, वो कब रखा था, तो आप बताओगे कब कि 13 दिसंबर को 1946 को रखा। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि आपका जो आपका क्या था उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने रखा था, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा पहला नंबर तो ये कि आपका उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ, तो आप बताओगे कि भैया उसको पारित यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, तो आप बताओगे कि 13 दिसंबर 1946 को रखा। दूसरा जब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए आपका उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने रखा, तो आप क्या बताओगे, तो आप नाम लोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और वो भी कब रखा था आपका कि 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये हो गया बेटा। अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि ये बताइए कि आपका जो प्रस्ताव था वो आपका लागू कब होगा, तो आप क्या करोगे, तो लागू होने की तिथि भी मैं आपको बता रहा हूं और मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि आपका ये बताइए जो आपका जो संविधान का आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया वो कब रखा गया, तो आप बताओगे बेटा क्या कि 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पूछेंगे किसने रखा, तो आप बताओगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।
ठीक है। फिर उसके बाद कोई अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये बताइए जो आपका क्या था कि उद्देश्य प्रस्ताव था वो आपका लागू कब हुआ, तो आप बताओगे बेटा कब, क्या आपका जो लागू हुआ था कब हुआ था आपका कि 22 जनवरी 1947 को। कब आपका कि 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बन गए। अगला देखिए क्या आपका कि इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा इसको स्वीकार कब किया, तो आप बताओगे कि 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया कि स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कोई आपसे पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव को किस श्रेणी में रखा गया। ठीक है, क्या पूछेंगे कि किस जगह पर, यानी प्रस्ताव की जगह दी गई, किस प्रस्ताव की जगह दी गई आपसे पूछेंगे कि आपका जो क्या है उद्देश्य प्रस्ताव है उसको किसकी जगह दी गई, तो आप क्या बताओगे, तो बेटा उसके लिए आप बताओगे क्या, देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। किसकी जगह, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। अगला देखिए इसमें क्या है कि यद्यपि इसके लिए क्या आपका कि उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया, और पूछेंगे आपसे कि इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप बताओ कि इसका जो शब्द का प्रयोग था वो हुआ आपका किसका, उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहां से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। हो गया सबका क्लियर है ना, तो आप ये क्वेश्चन बना लीजिए या मैं अभी लिख दूंगा इस वीडियो के बाद में। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं आगे, हम बढ़ते हैं क्या है आपका, देखिए प्रस्तावना की क्या है आपकी मुख्य बातें। ठीक है बेटा, जो आपकी प्रस्तावना है उसकी कुछ मुख्य बातें हैं उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो अब किसी बच्चे के मन में कोई डाउट तो नहीं है कि कोई कहे सर ये प्रस्तावना क्या होती है, तो सीधी सीधी कोई भी आपसे पूछे कि प्रस्तावना क्या है, तो आप बताइए कि प्रस्तावना वह है, जैसे मान लीजिए किसी विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसकी जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले उसकी प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी, तो प्रस्तावना हमें बताएगी कि इसमें क्या क्या है और क्या करना है। ठीक है, तो वही इसमें बताया कि भूमिका आपकी, देखो उद्देश्य, आदर्श और आपके क्या शासन की प्रणाली बताई। और फिर मैंने आपको बताई थी कि आपके 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया आपका, कि भैया आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा और वो जाके कब पारित हुआ आपका, 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था आपका कि 22 जनवरी 1947 को ये आपका क्या हुआ, स्वीकार किया गया। उसके बाद में जो आपका ये प्रस्ताव था इसको क्या नाम दिया आपका कि भैया भारतीय संविधान में क्या जगह दी गई, भारतीय संविधान की। उसके बाद में इसका जो एक शब्द दिया गया इसको किसके नाम से जानते हैं कि उद्देश्य का शब्द के नाम से इसको प्रयोग किया गया। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए क्या आपका प्रस्तावना की आपके मुख्य बातें हैं उसको जान लेते हैं। ठीक है, क्या है जो आपकी प्रस्तावना है, यानी कि जो आपकी भूमिका है उसकी क्या है आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जानते हैं। देखिए कि पहला आपका क्या बात है, देखिए पहली कि सत्ता का स्रोत। ठीक है, सत्ता का स्रोत। दूसरा क्या है बेटा, देखिए कि सत्ता का क्या है आपका स्वरूप। और तीसरा है देखिए क्या, सत्ता का उद्देश्य। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ये बताइए आपकी प्रस्तावना है उसके आपकी 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, या कह सकते हो कि मुख्य बातें या महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, तो आप बताइए। 3 या 4 से मतलब नहीं, आप बता दीजिए। तो आप बताओगे कि पहला है हमारा क्या, सत्ता का स्रोत, और दूसरा आपका क्या है सत्ता का स्वरूप, और तीसरा बताओगे क्या, सत्ता का उद्देश्य। ठीक है, तो एक एक करके बेटा क्लियर करते हैं। देखिए पहला करते हैं हम क्या कि जो आपका सत्ता का स्रोत है उसको जानते हैं। क्या जो आपकी सत्ता का स्रोत है बेटा वो क्या है कि पहला स्रोत आपका क्या है, जनता। क्या है आपकी, जनता। और दूसरा क्या है बेटा आपका, देखिए लोक प्रभुता है। क्या है आपकी, लोक प्रभुता। ठीक है, तो याद रखना कोई आपसे पूछे कि आपकी सत्ता का स्रोत क्या है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका क्या, जनता आती है। क्या आती है आपकी, जनता। दूसरा आपका लोक प्रभुता आती है। आगे देखते हैं क्या जो आपकी सत्ता का स्वरूप है वो क्या होता है आपका, जो आपकी सत्ता होती है उसका स्वरूप कैसा होता है, तो देखिए कैसा होता है आपका कि संपूर्ण क्या होती है आपकी, संप्रभुत्व संपन्न होती है। क्या, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न होती है। दूसरा आपका क्या होता है, समाजवादी। क्या होता है आपका, दूसरा समाजवादी। तीसरा क्या होता है बेटा आपका कि पंथ निरपेक्ष होता है। क्या होता है आपका, पंथ निरपेक्ष होता है। और देखिए चौथा क्या होता है बेटा आपका कि लोकतंत्रात्मक होता है। कैसा आपका, लोकतंत्रात्मक होता है। और फिर आपका देखिए क्या होता है आपका, गणराज्य होता है। ठीक है, कैसा होता है आपका, गणराज्य होता है। तो ये क्या आपका सत्ता का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है आपका, ये सारी चीजें होनी चाहिए तो आपका सत्ता का स्वरूप बन जाएगा और आप सत्ता में उतर सकते हो। आगे देखिए क्या आपका कि सत्ता का जो आपका होता है वो उद्देश्य क्या होता है सत्ता का, तो पहला उद्देश्य होता है देखिए आपका क्या, न्याय। ठीक है, यानी क्या होता है आपका, न्याय। सभी को क्या मिलना चाहिए आपका, न्याय। दूसरा देखिए क्या होता है आपका, स्वतंत्रता। ठीक है, क्या होती है आपकी, स्वतंत्रता। तीसरा देखिए क्या होता है आपका, समानता। यानी इसका मतलब है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय में कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। न्याय में कोई पैसे वाला या अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए। न्याय में सभी क्या होते हैं आपके एक समान होते हैं, यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए। कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के लिए क्या होनी चाहिए आपकी, फ्रीडम होनी चाहिए। सभी के लिए आपकी इक्वलिटी होनी चाहिए। सभी आपके लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्या आपका, बंधुता। क्या होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका देखिए क्या है कि व्यक्ति की क्या होनी चाहिए आपकी, गरिमा। व्यक्ति की क्या, गरिमा होनी चाहिए। अगला क्या है देखिए कि एकता, और क्या होनी चाहिए आपकी, अखंडता होनी चाहिए। क्या कि सभी के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी,
एकता होनी चाहिए और अखंडता होनी चाहिए, ठीक है, कि एक साथ चलने का क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, ये आपकी प्रस्तावना की महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनके अंदर आपके क्या क्या आपके देखिए स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो सारी चीज आप यहां से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपका सत्ता का स्वरूप कैसा है, सत्ता का उद्देश्य कैसा है आपका, और सत्ता का आपका स्रोत कैसा है, ये सारी चीजें पता चल गई, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्या है आपका सत्ता का स्रोत के बारे में जानते हैं। देखिए एक एक करके, तो पहले आप सत्ता का स्रोत जानिए कि सत्ता का स्रोत क्या है आपका। तो देखिए जानते हैं कि सत्ता का स्रोत पहला मैंने आपको बताया क्या था आपका, जनता। दूसरी आपकी क्या है, लोक प्रभुता है, क्या है बेटा, लोक प्रभुता, ठीक है। आगे देखिए कि लोक प्रभुता आपकी क्या है कि सर्वोग्राफी पे आपकी क्या है, वो आधारित है, ठीक है। तो आपकी जो आपकी लोक प्रभुता है वो क्या आपकी पॉपुलर है, वो भी किस पे, सर्वोग्राफी पे है, पर आधारित है। लेकिन कैसे है ये बताइए। तो देखिए कैसे और लोक प्रभुता क्या है आपका, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कैसे और लोक प्रभुता। अब देखिए कैसे कि पहला पॉइंट मैंने आपका लिखा है क्या, हम भारत के लोग, क्या लिखा हमने कि हम भारत के लोग लिखा है मैंने, क्या लिखा बेटा, हम भारत के लोग। देखिए ये आपको नहीं लिखना, ठीक है, इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या है इसमें मैंने दिया कैसे और लोक प्रभुता। इसका मतलब देखिए समझाने के लिए मैं लिखता हूं आपकी क्या कि हम भारत के क्या है लोग, और इसका मैं आपको देखिए देता हूं क्या कि हम भारत के लोग हैं, तो इसके लिए क्या हमें, तो क्या कर दिया देखिए मैंने, अंगीकृत, दूसरा क्या अधिनियमित, और तीसरा क्या देखिए आत्मसमर्पित। क्या होता है आपका, आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि हम भारत के लोग क्या करते हैं कि अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, और क्या करते हैं आपका आत्मकृत करते हैं, क्या करते हैं आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए अंगीकृत का मतलब होता है आपका क्या, स्वीकार करना, ठीक है। अधिनियमित का मतलब होता है आपका क्या, लागू करना, और आपका जो आत्मसमर्पित होता है इसका मतलब होता है क्या, अपने को क्या करना होता है, सौंपना होता है, क्या होता है आपका सौंपना। तो ठीक है ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि लोक प्रभुता का मतलब क्या होता है, कि इसका एक स्पष्ट सा उदाहरण देना क्या कि हम भारत के लोग। इसके बाद में कि इसका अर्थ क्या होता है बेटा आपका कि अंगीकृत, अधिनियमित और आपका आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है आपका अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, जो भी है आपका स्वीकार करेंगे। अधिनियमित का मतलब होता है उसको लागू करना होता है, और आपका क्या होता है आत्मसमर्पित का मतलब होता है कि अपने आप को सौंपना, ठीक है। तो देश के लिए क्या करेंगे, हम अपने आप को सौंपेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या आपका कि केसी व्हीलर, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने उनके बारे में कि केसी व्हीलर के अनुसार भारत के संविधान में, ठीक है, क्या हुआ आपका कि लोक प्रभुता एक क्या थी आपकी, भ्रम थी, ठीक है। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था क्या कि जो आपके भारत के लोग के मन में जो आपकी लोक प्रभुता है वो क्या है आपकी भ्रम है, क्या है आपका भ्रम, ठीक है, सॉरी, देखिए क्या है आपकी भ्रम है, ओके। इन्होंने बोला आपका केसी वीर ने बोला आपसे क्या कि आपकी इनके अनुसार क्या है कि भारत में जो आपकी संविधान में आपकी लोक प्रभुता है वो क्या आपका एक भ्रम है। चलिए तो देखिए क्या है आपका केसी व्हीलर, ठीक है, तो थोड़ा खांसी आ गई इसलिए, ठीक है। तो देखिए क्या आपका केसी व्हीलर के अनुसार क्या आपका भारत के संविधान में क्या था आपका कि जो आपकी लोक प्रभुता है वो क्या आपका भ्रम है, क्या आपका भ्रम है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, कोई अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन है जिसने ये आपको ये कहा था कि जो आपकी भारत के संविधान में जो आपकी लोक प्रभुता है वो क्या आपका भ्रम है, तो आप बताओगे किसने, कि केसी व्हीलर ने कहा था, किसने, कि केसी व्हीलर ने बोला था कि जो आपकी भारत के संविधान में आपकी लोक प्रभुता है वो क्या है आपका भ्रम है, ठीक है बेटा। तो देखिए आपका जो मैंने आज जो अभी मैंने जो आपकी 5 वीडियो में जो आपको मैंने जो पॉलिटी का टॉपिक कराया आपको, ठीक है, जैसे मैंने आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो आपका विधेयक, जो सारी चीजें मैंने आपको बताया, मंत्री के बारे में, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी को बताया। अब उनको बताने के बाद देखिए इनसे आपका एक क्वेश्चन है, आपका एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है आपका, एक प्रश्न बनाया है मैंने। तो देखिए एक प्रश्न आपका क्या बनाया है बेटा, देखिए ये क्वेश्चन आपका बनाया है कि भारत के संविधान में आपका क्या है, देखिए लोक प्रभुता एक भ्रम है, चर्चा कीजिए, ठीक है बेटा। जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका मेंस में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया कि जितनी मैंने आपको ये पॉलिटी का भी आपको बेसिक कराया है, इस बेसिक से मैंने आपको एक क्वेश्चन को तैयार किया। इसी के प्रश्न पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि केसी व्हीलर के अनुसार आपका क्या भारतीय संविधान क्या है, आपका लोक प्रभुता एक भ्रम है, उसी चर्चे पे, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक क्या है आपका भ्रम है, और इसी पर हमें क्या करना आपका चर्चा करनी है। और चर्चा करनी वो भी कितने शब्दों में करनी बेटा, कि 200 शब्दों में आपको चर्चा करनी है कि बताइए हमें ये भ्रम है ये क्या है। तो देखिए जानते हैं, देखिए क्या है, क्यों वियर के अनुसार, ठीक है, वियर के अनुसार लोक प्रभुता एक भ्रम है, ठीक है। हमें ये पता करना है कि जो बताइए अगर इन्होंने कहा है कि जो आपकी लोक प्रभुता वो आपका भ्रम है तो ऐसा क्यों है,
उनको ऐसा क्यों लगा कि आपकी जो लोक प्रभुता वो एक भ्रम है? कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना ऐसी कुछ तो ऐसी कुछ घटना हुई होगी जिससे उनको लगा कि भैया ये सारी चीजें जो है आपका या आपकी लोक प्रभुता वो आपकी क्या है, एक भ्रम है। तो देखते हैं क्यों। तो वही लिखा है यहाँ पे कि क्यों वियर के अनुसार आपका क्या लोक प्रभुता एक भ्रम है। इसके देखते हैं कि वियर के अनुसार भारत के संविधान का क्या, भारत के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा के द्वारा हुआ था उसका चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है, पहला कारण देखिए उनका क्या था कि वियर का कहने का मतलब ये था कि जो आपके कौन थे, केसी वियर थे, उनका कहने का मतलब ये था क्योंकि क्या था उनका कि वियर के अनुसार आपका भारत के जो संविधान का आपका क्या हुआ था कि निर्माण हुआ था, तो क्या कि निर्माण जिस संविधान सभा से हुआ था, किससे हुआ था, कि जिनका जो आपका निर्माण हुआ था संविधान का वो जिस सभा से हुआ था या जिस संविधान सभा के द्वारा हुआ था, क्या हुआ उसका कि उसका चयन आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था। इसलिए वो एक तो कारण ये हो गया आपका कि उनका जो संविधान का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ आपका कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ, इसलिए समझा उन्होंने कि शायद ये भ्रम है। ठीक है, दूसरा आगे चलते हैं, देखिए कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन, किसका, जो आपका संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैसे हुआ कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था और प्रांतीय विधानमंडल, किसका, और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के क्या सदस्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है बेटा, तो पहला तो आपको पता चल गया कि पहला वो आपसे कह रहा है कि जो आपके संविधान सभा का निर्वाचन हुआ है वो कैसे हुआ था आपका, कि जो चयन हुआ है वो आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने बोला कि संविधान सभा का जो आपका गठन है वो कैसा हुआ आपका, कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल, और कौन था उसमें, जो आपके प्रांतीय विधानमंडल होते हैं वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के क्या सदस्यों का क्या हुआ था आपका निर्माण हुआ था। किसके, जो प्रांतीय विधानमंडल के आपके क्या है सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा आपके क्या हुआ कि जो आपके संविधान सदस्य के जो आपके संविधान सभा के सदस्य उनका क्या हुआ था आपका निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, निर्माण हुआ था उस समय भारत में क्या, उस समय भारत में सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है आपका, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि जो है सो है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है आपका, उस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। ठीक है, या मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका गठन हुआ, जब आपका प्रांतीय मंडल के सदस्यों ने गठन किया तब क्या हुआ था कि उस समय भारत में क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है, मान्यता नहीं मिली थी, जिसके कारण प्रांतीय विधानमंडल के मतदाताओं में केवल धनी और शिक्षित शामिल थे। ठीक है, जब उनको मान्यता नहीं मिली, जब तो फिर क्या था कि उस समय क्या था आपका जो प्रांतीय विधानमंडल है उसमें क्या था कि एक तो आपके पैसे वाले और दूसरे आपके कौन, जो शिक्षित होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, वही क्या थे उसमें शामिल थे। ठीक है, क्लियर। आगे कि इसी आधार पर जो आपके कौन थे, केसी वियर थे, इसी के आधार पर आपके जो केसी वियर थे उन्होंने बोला क्या कि केसी वियर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय संविधान सभा भारत के लोगों की प्रतिनिधि नहीं थी और भारत के संविधान में क्या था आपका लोक प्रभुता का केवल एक भ्रम है। ठीक है, उनका कहने का मतलब इसीलिए था क्योंकि उनको पता था कि जब उन्होंने देखा कि प्रांतीय विधानमंडल में आपका क्या था कि एक तो आपके पैसे वाले और दूसरे आपके कैसे शिक्षित थे। ठीक है, कैसे कि आपके पढ़े लिखे लोग थे और बाकी कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता, अगर ये भारत के संविधान की आपकी संप्रभुता होती तो क्या करते कि आवश्यकता नहीं थी कि आपके पैसे वाले लोग ही उसमें शामिल होते। ठीक है, या शिक्षित मान लेते चलो कि एक बार को चलो पैसे वाले, एक बार को ये मान लेते चलो पढ़े लिखों की बात चल जाती कि आपके शिक्षित लोगों का होना अति आवश्यक है। लेकिन ये क्या है, उन्होंने ये देखा आपका कि जब इसमें पैसे वाले आपके धनी है, मतलब जो आपके धनी लोग हैं वो शामिल है और तो अन्य कोई नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने माना ये आपके क्या है, एक भ्रम है। ठीक है, ये क्या मान लिया उन्होंने, एक भ्रम है। ठीक है, तो कारण क्या हो गए, एक तो आपका प्रत्यक्ष आधार पर उसका क्या चयन नहीं हुआ उसके लिए, एक आपका अप्रत्यक्ष आधार पर चयन हुआ इसके लिए, एक गठन आपका प्रांतीय मंडल ने किया था और प्रांतीय मंडल की जो आपकी क्या थी, जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें क्या था आपका कि धनी और शिक्षित लोग ही उसमें क्या थे आपके शामिल थे। इसी आधार पर आपके क्या कि जो वियर थे उसमें क्या कि वियर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय संविधान आपकी सभा भारत के लोगों को क्या करती है कि भारत के लोगों की प्रतिनिधि नहीं थी और भारत के संविधान में क्या कि लोक प्रभुता केवल एक क्या है बेटा कि एक भ्रम है। ठीक है, इसमें देखिए आपका संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से क्या था आपका गठन हुआ था, दूसरा आपका प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा हुआ था। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछे कि जो आपका संविधान है उसमें क्या संविधान सभा है, दूसरा उसका गठन कैसे हुआ, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन से गठन हुआ, उसके बाद आपका क्या प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा हुआ।
उसके बाद आपका कोई आपसे पूछे कि जो आपका प्रांतीय विधानमंडल था उसमें कैसे सदस्य थे, तो आप बताओगे कितना, ये एक तो उसमें आपके क्या संपत्ति वाले थे यानी कि धनी लोग थे, और दूसरे आपके उसमें कैसे थे, शिक्षा। ठीक है, 2 लोगों का महत्व दिया। और इसमें जो आपका मतदान था वो कितना था आपका 10% था। कितना बेटा, कि 10% यानी कि 10% था। ठीक है, आगे देखिए कि वियर का मत पूर्णतः गलत है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि आपकी जो वियर थे उनका क्या था, जो उनका मत है यानी कि जो उनका सुझाव है, जो उन्होंने बोला था कि भैया आपका ये भ्रम है, तो ये क्या है आपका गलत है। अब कैसे देखते हैं कि गलत है, और भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने केसी वियर ने जो बोला है वो गलत है, लेकिन जो भारत का आपका संविधान की लोक प्रभुता पर जो आपका आधारित है, ये आपका क्या है, सत्य है। यानी कि संविधान लोक प्रभुता पर क्या है आपका आधारित है, क्योंकि देखते हैं क्योंकि 1952, ठीक है, 1952 यानी कि 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए। क्या हुआ आपका, कि कोई अगर आपसे पूछे कि भैया ये तो भ्रम बोला था उन्होंने, तो आप बताओगे कि ये आपकी क्या है, कि लोक प्रभुता पर ही शामिल है या आधारित है। क्यों है आपकी, देखिए कि 1900 यानी कि 1952 में आपके भारत में सबसे पहले कैसे चुनाव हुए आपके, कि भैया आम चुनाव हुए थे। कैसे आपके आम चुनाव हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर, किस पे आपके जो ये चुनाव हुए थे वो किस पर हुए थे, कि यह चुनाव आपके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। ठीक है, इस चुनाव में भारत की क्या थी आपकी संविधान सभा के क्या जो भारत की संविधान सभा थी उसके क्या, उसके अधिकांश सदस्यों ने क्या लिया, इसमें भाग लिया, और कुछ अपवादों को छोड़कर उनमें से क्या हुआ, अधिकांश ने भारतीय बहुमत से जीत दर्पण की। ठीक है भैया, तो इसमें कहने का मतलब जब आपका क्या हुआ, जब आम चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ कि उसमें सभी लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है इस चुनाव में क्या भारत की संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने क्या लिया, इसमें भाग लिया, और कुछ आपके क्या के अपवादों को छोड़कर उनमें से क्या हुआ, और भी जो लोग थे उन्होंने भी क्या इसमें भाग लिया। और देखिए अधिकांश ने भारतीय बहुमत से क्या किया, आपकी जीत को दर्ज किया। क्या किया, जो जीत थी उसको दर्ज किया। ठीक है, दर्ज किया, यह दर्ज की। यह जनता के बीच क्या, यह जनता के बीच उनकी क्या थी, आपकी लोकप्रियता थी। क्या थी, कि यह जनता के बीच उनकी क्या थी, आपकी लोकप्रियता थी, या लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। ठीक है भैया, इससे पता चलता है कि भारत जो है जनता के प्रति कैसा है और कैसा नहीं है, कि लोकप्रियता है कि नहीं है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें भारत की जो है वो जनता के प्रति क्या आपकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। ठीक है, और इससे यह सिद्ध होता है कि संविधान सभा क्या है, कि संविधान सभा के सदस्य भारत के लोगों को क्या है, कि लोगों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, यानी केसी बियर कह रहे थे कि जो आपकी क्या है, कि जो आपकी भारत सरकार है या जो आपका संविधान है वो क्या है, कि लोगों के प्रतिनिधि नहीं थे। लेकिन इससे सिद्ध होता है, इससे पता चलता है कि जब आपके आम चुनाव हुए तो उसमें सभी को हिस्सा मिला, सभी को बराबर का अधिकार मिला, और सभी ने चुनाव जीता और उसमें जीत को दर्ज किया। तो इससे पता चलता है कि क्या जो आपके भारत के जो लोग हैं वो क्या है, आपके प्रतिनिधि हैं। क्या है, आपके प्रतिनिधि हैं। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे एग्जाम के लिए, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया, और पहले क्वेश्चन का मैंने देखिए आपको फॉर्मेट भी करके दिखाया पूरा का पूरा। ठीक है, तो कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट करना है, तो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करना है।